हे गाइस, स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में बच्चा बटी अगर 25 जीके पूछ रहा है आपसे तो उसमें से ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन वर्तमान में कौन क्या है से रहेगा। अगर 50 जीके पूछ रहा है तो उसमें से ध्यान रखिएगा कि 2 क्वेश्चन। और जैसे कुछ एग्जाम जो जैसे होता है बीपीएससी यूपीपीसीएस जिसमें 150 क्वेश्चन या 100 से ऊपर क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर्स जीके इसी से होता है, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जिससे होता है उसमें से इस टॉपिक से करीब कम से कम 3 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि 1 नंबर आपको आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति या वर्तमान की जो राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि ये 15वीं राष्ट्रपति है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। अगर आपको ध्यान है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। ऐसे मैं आपको बता देता हूं, प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर आपको ये जवाब पता था तो कमेंट में जरूर लिखिए। इन्होंने किसको हराया था? तो यशवंत सिन्हा को हराया हुआ था। इनका जो जन्म है वो ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हुआ है और ये संथाल समुदाय से आती है। पिता जो इनके थे वो विरंची नारायण टुडू थे, पति जो थे श्यामचंद्र मुर्मू थे। 2007 में इन्हें ओडिशा की श्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार मिला और 2015 से 21 6 साल तक वो महिला राज्यपाल भी रही झारखंड की। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में स्वीकृत है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, वो है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा सुना दिया है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकती है। अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये अध्यादेश क्या होता है ये हम पॉलिटिकल वाले में पढ़ेंगे। अध्यादेश सिंपल सा होता है, समझिए 6 महीना का इसका टेन्योर होता है, ये तब तक चलता है। हो सकता है कि पार्लियामेंट उस टाइम में नहीं चल रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट संसद का 3 सेशन होता है। मानसून सेशन, एक होता है शीतकाल और एक होता है आपका ग्रीष्मकाल। अगर ये 3 शीतकाल, ग्रीष्मकाल और मानसून काल अगर अभी प्रेजेंट में नहीं चल रहा है तो उस टाइम में अगर कोई कानून लागू करने की जरूरत है देश में तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा उस कानून को अध्यादेश के रूप में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये अध्यादेश बच्चा पार्टी आपको आने वाला सेशन, जो भी सेशन आने वाला है संसद का, उसमें आपको कानून बनाना ही पड़ेगा। तो ये 123 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 143 सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की भी शक्ति है कि ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है राष्ट्रपति आपकी। चलिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति आर्टिकल 52 है, इसी में आप 11 जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा उपराष्ट्रपति। इसी में 11 और जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 74 और ये है प्रधानमंत्री के बारे में। तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। प्रथम उपराष्ट्रपति जो भारत के थे वो राधा कृष्णन थे और अभी जो है जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति से पहले जगदीप धनखड़ जो थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पे मार्गरेट अल्वा को हराया। अच्छा, उपराष्ट्रपति के बारे में एक तथ्य और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो काम होता है ना वो मेन, जैसे लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर का काम होता है वही होता है, तो ये राज्यसभा सभापति भी होते हैं और इनको जो सैलरी मिलता है वो राज्यसभा सभापति के तौर पे मिलता है। अब राज्यसभा क्या है तो उम्मीद है आपको पता होगा, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो ये राज्यसभा। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो संजीव खन्ना और कितने में है? 51। कई क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चा पार्टी के 51 51th मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो संजीव खन्ना जी। ध्यान रखिएगा अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 124 जो उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, इसकी स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में लिखा है। इसका गठन 28 जनवरी 1980 को हो गया था। अभी वर्तमान में जजों की संख्या टोटल 34 है, जिसमें 33 + 1 है और यही 1 जो 1 है उसी को हम बोलते हैं सीजीआई, मुख्य न्यायाधीश। जो कि सबसे वरिष्ठ होते हैं वही बनते हैं मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो भारत के महान न्यायवादी है आर वेंकटरमन, जो कि 16वें हैं और ये जो महान न्यायवादी पद है वो अनुच्छेद 76 में संविधान में वर्णित है। निम्न में से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता जी है। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव जी।
निम्न में राज्यसभा के सभापति, तो अभी हमने बताया था कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो वह है जगदीप धनखड़। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो भाई सभापति तो जगदीप धनखड़ है, उपसभापति आपके हरिवंश नारायण सिंह, और ये रहे आपके हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के जो महासचिव है वो है आपके पीसी मोदी। वर्तमान में राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो राज्यसभा में जो नेता विपक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि देखिए 2 सदन होता है संसद के, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है बच्चा पार्टी, राज्यसभा, राज्यसभा में एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा में देखिएगा विपक्ष का नेता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है बच्चा पार्टी, और इधर सत्ता पक्ष में देखिएगा राज्यसभा में वो है जेपी नड्डा। ये दोनों तथ्य ध्यान रखिएगा। लोकसभा में विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी, और सत्ता पक्ष की बात करें तो अब आप कमेंट करके हमें इसका जवाब दीजिएगा। वर्तमान में राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो अभी हमने चर्चा की है जेपी नड्डा जी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं और 18वीं दोनों के अध्यक्ष थे आपके ओम बिरला जी। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जो है लोकसभा के महासचिव है। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अभी ज्ञानेश कुमार है जो 26वें हैं भारत के। ध्यान रखिएगा कि प्रथम मुख्य चुनाव जो हुए थे मुख्य चुनाव आयुक्त वो थे सुकुमार सेन। ये भी तथ्य थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 324 के द्वारा संविधान में ये वर्णन है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत में 2+1 का सिस्टम चलता है मुख्य चुनाव आयुक्त में, एक मुख्य चुनाव आयुक्त एक अन्य चुनाव आयुक्त। अन्य चुनाव आयुक्त देख लीजिएगा। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग भी बोलते हैं अभी कौन है? तो ये संजय मूर्ति है। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, तो संजय मूर्ति जो 15वें हैं, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग बोलते हैं ये अनुच्छेद 148 द्वारा वर्णित है। वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक कौन है? सीजीए, तो ये एसएस दुबे जो 28वें बने हैं अभी। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेना का कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति अभी कौन है? तो भाई अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगी। हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हुए 28 में। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1932 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है बाबूलो वो है नई दिल्ली। हाल ही में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नौसेना अध्यक्ष ध्यान रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि 26 में है। अगर हम नौसेना की स्थापना की बात करें तो 1950 में हुई है और मुख्यालय है इसका बच्चा पार्टी नई दिल्ली। हाल ही में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये उपेंद्र द्विवेदी नियुक्त हुए हैं और ये जो ना 30वें हैं। ध्यान रखिएगा थल सेना का जो स्थापना हुआ है 1895 में हुआ है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो ये अनिल चौहान है। हाल ही में भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सैन्य अभियान के महानिदेशक जो है अभी मनोज कुमार कटियार है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त कौन हुए? तो ये तरुण कपूर और अमित खरे, ये दोनों है, तो ध्यान रखिएगा तरुण कपूर और अमित खरे। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो शक्तिकांत दास जो आरबीआई के पहले के गवर्नर थे। भारत के रक्षा वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा वित्त सचिव जो है गार्गी कौल को नियुक्त किया गया है। भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत के गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो गोविंद मोहन जी को भारत का गृह सचिव नियुक्त किया गया। भारत के वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो तुहीन कांत पांडे को जो भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया। भारत के रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार सिंह को भारत का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है भारत का? तो ये तुहीन कांत पांडे है। देखिए वो पांडे ही थे, ये पांडे है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो लंबे समय से अजीत डोभाल जी है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए? तो टीवी रविचंद्रन। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत नागेश्वरन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय कुमार सूद। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जिसको हम सीवीसी भी बोलते हैं वो कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ध्यान रखिएगा, 2-4 बार सुनिएगा तो ये सारे नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे और जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो वहां पे आपको अचानक याद हो जाएगा। तो लेकिन 2-4 बार आप उसे बच्चा पार्टी सुन ही लीजिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन है? तो ये प्रवीण सूद है।
अच्छा, सीबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 को हुई थी और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया और ये 12वें सीआईसी है, मुख्य सूचना आयुक्त। आईबी के निदेशक कौन है? तो भाई आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक जो है तपन कुमार डे का है। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ के प्रमुख कौन है? तो रॉ उसके प्रमुख है रवि सिन्हा। अगर रॉ की बात करें तो स्थापना 1968 में हुई है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक है वह सदानंद वसंत दाते। और एनआईए की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना की गई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन है? तो ईडी के जो निदेशक है वह है राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो ये अनुराग गर्ग जी है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? ये हुए अमृत मोहन प्रधान जी। ध्यान रखिएगा एसएसबी की स्थापना भारत में 1963 में हुई है और मुख्यालय है इसका बच्चा नई दिल्ली। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीसीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ये है दलजीत सिंह चौधरी। और बीएसएफ की बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1965 में हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसका सीआरपीएफ भी कहते हैं उसके महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आरएस भट्टी। अगर हम सीआईएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली। यानी कि आप देखिएगा ज्यादातर जो सुरक्षा बल है वो सब आपको है ना चाइना के युद्ध के बाद ही अधिकांश सुरक्षा बल भारत में निर्मित हुए हैं। ये जो बीएसएफ है या सीआईएसएफ है ये सब या सीआरपीएफ सब है 1962 के बाद ही है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको हम एनएसजी बोलते हैं उसके महानिदेशक कौन है? तो टीवी श्रीनिवासन। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई है, नई दिल्ली है इसका मुख्यालय। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिदेशक कौन है? तो आलोक शर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है संजीव रैना। और आईटीबीपी की बात करें तो स्थापना जो है 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो एस परमेश। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना जो हुआ है 1978 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन हुए हैं? तो पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनोज यादव। असम राइफल्स एआर के महानिदेशक कौन है? विकास लखेरा। अगर हम स्थापना की बात करें असम राइफल्स की तो 1835 में हुआ है, मुख्यालय इसका शिलोंग में। होमगार्ड एसजी के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बैरी। अच्छा, नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 2014 में इसकी स्थापना हुई है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन चुनी गए? तो प्रीति सूदन है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो है विजय राहटाकर को चुना गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष कौन है? तो ये हंसराज गंगाराम अहीर है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के जो अध्यक्ष है वो है एस गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का जो अध्यक्ष है वो अजय मानिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पंडाडिया या पडगढ़िया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रवनीत कौर। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो अंतर सिंह आर्य। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह किशोर मकवाना। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? वी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कौन है? तो यह प्रियांक कानूनगो। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो सतीश कुमार जी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच।
अगर हम सेबी की बात करें तो स्थापना 1988 में हुई है, लेकिन उन्हें वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष है अजय त्यागी। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ कौन बने? तो रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजेश निर्वाण। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो रवि अग्रवाल। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो दिनेश साहब। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना करें तो 1965 में वर्गीज कुरियन ने की है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का दाता भी कहा जाता है। मुख्यालय आनंद, जो कि गुजरात का शहर है। अध्यक्ष है मिनेश सी शाह। हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन बने? तो अनिल कुमार जैन। इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी। और ट्राई की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार। हाल ही में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के सीईओ कौन बने? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है केशव वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव। एनएचएआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के महानिदेशक कौन है? तो रविंद्र कुमार। अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो स्थापना हुई है बच्चा पार्टी 1975 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसे महारत्न का भी दर्जा दिया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के सीएमडी कौन है? यह अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई है। मुख्यालय उत्तराखंड। ये भी महारत्न कंपनी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के निदेशक कौन है? तो अमरिंदु प्रकाश। सेल की स्थापना, जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, 1954 में हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली। ये भी महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चा पार्टी, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इनमें से महारत्न कंपनी कौन है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के निदेशक कौन है? तो ये संदीप गुप्ता जो है गेल के निदेशक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसकी स्थापना 1984 में। मुख्यालय नई दिल्ली। ये भी महारत्न है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के निदेशक कौन है? तो ये अरविंदर कुमार सहनी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1964 में। मुख्यालय नई दिल्ली है। ये भी महारत्न दर्जा है। ऑल इंडिया लिमिटेड सीआईएल के निदेशक कौन है? तो पोलावरायु एम प्रसाद। इसकी स्थापना 1975 में हुई है। मुख्यालय कोलकाता। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के निदेशक कौन है? तो यह है कृष्ण कुमार। बीपीसीएल की स्थापना 1970 में हुई है। मुख्यालय है मुंबई। हाल ही में भारत के हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल कहते हैं, के निदेशक कौन नियुक्त? ये कोप्पू सदाशिव मूर्ति हुए हैं। भेल भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई है। मुख्यालय है बच्चा पार्टी नई दिल्ली। ये भी महारत्न कंपनी है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के निदेशक कौन नियुक्त? तो पुष्प कुमार जोशी। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई है। मुख्यालय है इसका मुंबई में। महारत्न का दर्जा मिला है। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है? तो आर के त्यागी नियुक्त हुए हैं। स्थापना 1989 में हुई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुख्यालय नई दिल्ली है। महारत्न कंपनी है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के निदेशक कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा। पीएफसी की स्थापना 1986 में नई दिल्ली में हुई है। 2021 में इसे महारत्न का दर्जा मिला है। हाल ही में भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के निदेशक रॉबर्ट जे रवि को बनाया गया है। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो विपिन। हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडी के अध्यक्ष कौन नियुक्त? संबित पात्रा। हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के निदेशक कौन नियुक्त? सुनील कुमार। और हम एमटीएनएल की बात करें तो स्थापना हुई 1986 में। मुख्यालय बेंगलुरु। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एनबीसीएल के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? यह है पीके गुप्ता। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल के निदेशक कौन नियुक्त हुए? यह वर्तिका शुक्ला। हाल ही में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के निर्देशक कौन नियुक्त हुए? ये विजेंद्र प्रताप सिंह है। नालको की स्थापना 1981 में हुई है। मुख्यालय है भुवनेश्वर। अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक की बात करें तो वह है अभी रंजीत रथ। इसकी स्थापना 1959 में हुई है। मुख्यालय इसका नोएडा।
भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेल के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन है। बेल की स्थापना 1954 में हुई है, मुख्यालय है बेंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल के निदेशक कौन है? तो डीके सुनील है। इसकी स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना 1963 में हुई है, मुख्यालय है बेंगलोर। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको एनएमडीसी भी बोलते हैं, इसके जो निदेशक हैं यह है सुमित देव। इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय है इसका हैदराबाद। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निदेशक कौन है? तो इक्के सक्सेना है। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई है, मुख्यालय है विशाखापत्तनम। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI के निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो हरजीत कौर जोशी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई है, मुख्यालय है मुंबई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के निदेशक कौन है? तो यह विवेक कुमार देवांगन। REC की स्थापना 1969 में हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक है राकेश कुमार। नवेली की स्थापना 1956 में हुई है, मुख्यालय है नवेली तमिलनाडु में, और यह कोयला मंत्रालय के तहत है, नवरत्न उद्योग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार। UGC की स्थापना 1956 में हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति कौन है? तो ये है भाई प्रोफेसर नागेश्वर राव। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई है, मुख्यालय है बाबूलोग दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति तो यह है योगेश सिंह। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो शांति श्री धुलपुरी पंडित जी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन नियुक्त हुए? यह है दिनेश प्रसाद सकलानी। ध्यान रखिएगा, NCERT की स्थापना 1961 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसका काम है भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान करना, और भारत सरकार का एक स्वशासी निकाय है यह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको हम CBSE के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। ये शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है और गठन हुआ है 1929 में। एक तरह का ये सार्वजनिक यानी कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लिए एक शिक्षा बोर्ड है। साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष शेखर सेन को। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष उमा नंदूरी को। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो यह V नारायण। इसरो की बात करें तो 1969 में विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। इसरो की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AK मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय है मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पार्क के निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन। पार्क की स्थापना जो है 1954 में हुई है, मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर V कामत। DRDO की स्थापना 1958 में हुई है, अध्यक्ष है सतीश रेड्डी, मुख्यालय है नई दिल्ली। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के निदेशक कौन बने हैं? तो इसके निदेशक बने हैं नल्ला थम्बी कलसेल्वी। इसकी स्थापना जो है CSR की स्थापना 1942 में हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने? तो उन्नी कृष्णन नायर। स्थापना इसकी 1963 में हुई है, मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन बने? तो जैसा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन चुनी गई है? इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? तो सम्मी सिल्वा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, जो कि 36वें अध्यक्ष है BCCI के। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है अमोल मजूमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? यह नीलम कपूर। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? कल्याण चौबे। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो PT उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? थॉमस बाक। और हम ओलंपिक समिति की बात करें तो ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है। स्थापना 1894 में हुई है, और IOC जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी करता है, जो कि 4 साल में प्रत्येक 4 साल के बाद ये आता है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? देवेंद्र झझड़िया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसको IDA भी बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन है? तो यह है देवाशीष पांडा। IDA की स्थापना 1999 में हुई है, मुख्यालय है हैदराबाद। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC की स्थापना 1956 में हुई है, मुख्यालय है मुंबई। फिक्की के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? शैलेश पाठक इसके निदेशक है फिक्की के।
फिक्की की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, छोटा एग्जाम नहीं, एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। स्थापना है इसकी 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन नियुक्त? हर्षवर्धन अग्रवाल। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष कौन नियुक्त? संजय नायर। एसोचैम के महासचिव कौन है? तो मनीष सिंघल। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली। एसोचैम का फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ आई के अध्यक्ष कौन है? संजीव सिंह। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। स्थापना हुई 1895 में, मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघनी। स्थापना हुई 1967 में, मुख्यालय नई दिल्ली। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। नास्कॉम, इसके सिंधु गंगाधरन अध्यक्ष। स्थापना हुई 1988 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान। स्थापना हुई 1992 में, मुख्यालय है मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BCE के अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल है। इसकी स्थापना 1875 में हुई है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, 30 कंपनी इसमें शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा, और ये 26वें गवर्नर है। ध्यान रखिएगा, 25वें थे आपके शक्तिकांत दास, तो ये है शक्तिकांत दास। यहाँ पे पिक्चर नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने नहीं डाल पाया। RBI की स्थापना की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी, तो इसकी स्थापना 1935 में की गई। वर्तमान गवर्नर जो है अभी भाई संजय कुमार मल्होत्रा है, मुख्यालय है इसका मुंबई। RBI के उप गवर्नर, तो उप गवर्नर ये सभी है। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा बालकृष्णन। SBI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। अगर हम इसके SBI के CFO की बात करें तो यह कामेश्वर है, और प्रबंध निदेशक है राममोहन रॉय। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई है 1955 को हुई है, मुख्यालय है मुंबई। अन्य बैंक की बात करें तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा के MD है देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO है रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख है निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के K सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO दोनों है मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के CEO है विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के है अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा, और यूको बैंक के MD है अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD है बाबूलोग A मन्नी मेघलाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और सेशन क्या चाहिए, और शेयर करें। आगे के जो करंट अफेयर्स टॉपिक है वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जैसे राज्यों के बारे में, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब के बारे में मिल जाएगा। समझौता, भारत सरकार के इंपॉर्टेंट प्लान, स्कीम जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये सब भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर जल्द से जल्द चाहते तो कमेंट में जरूर एक बार कमेंट करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।